बस ये मेरे पास एक बच गया था, बाकी मैंने मेरा सब सामान जो है वो मैंने दे दिया था। तो गाइस हेलो गाइस, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं शॉप पे आ चुकी हूँ और अभी बस थोड़ा सा मैंने यहाँ की सफाई करी और माता पूजा करी, बस उसके बाद मैं आके मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो फिर ये सब कुछ शो भी मैंने नहीं कराया है। और बस अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करने का समय नहीं मिल रहा है। रात को थक के मैं सो जाती थी, क्योंकि दिन भर की जो है वो थकान रहती थी, तो इसीलिए बस मुझे इतना जो समय ही नहीं मिल रहा। तो इस वक्त बस अब मैं जब वीडियो मैंने एडिट करने के लिए रख ली है, और फिर मैंने कहा चलो अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, कभी आप लोग मुझसे कुछ सवाल कीजिए यार, आप लोग कुछ पूछते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, और मुझे फिर समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या बातें करूं। वैसे तो मेरी कोई ज़्यादा फ़ैन है नहीं, क्योंकि नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी बहुत सारे व्लॉगर है, तो सब अच्छे हैं, तो इसीलिए पता नहीं। तो गाइज़ बस मेरा जो सर्वे जो भी मैं अभी गई थी गांव में, तो मेरा सब कंप्लीट हो गया है, और कुछ सामान है जो बच गया था, तो मैंने वो यहाँ पर जो आसपास के हमारे जो स्कूल के दीदियाँ वगैरह है, वहाँ पर जाके मैंने उनको दे दिया था सामान। और अभी मेरे पास कुछ सामान बचा है, मतलब मैटर्निटी पैड है एक गाइज़, ये डिलीवरी के समय में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि डिलीवरी होती है तो 2-3 दिन के बाद, क्योंकि जो डिलीवरी होती है उसके बाद में पीरियड आफ्टर 4 to 5 वीक के लिए चलते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना तक वो पीरियड लगातार चलते रहते हैं। तो उसके लिए वो स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए वो पैड है, उनको मैटर्निटी पैड बोलते हैं। और तो फिर मैं आपको वो 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है वो मैटर्निटी पैड, यहाँ पर देखिए। और ये बस ये मेरे पास एक बच गया था, बाकी मैंने मेरा सब सामान जो है वो मैंने दे दिया था। तो गाइज़ इसका जो प्राइस है वो 260 है, दिख रहा है, तो 260 है। लेकिन इसको जो है हम लोग 200 में देते हैं। 60 जो 60 रुपये है उसका मतलब कम करके देते हैं। तो गाइज़ ये सिर्फ वैसे तो चलो हैवी पीरियड के लिए भी ये चलते हैं, जिनके हैवी पीरियड होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ गर्भवती महिलाओं के लिए होते हैं। डिलीवरी होती है उसके बाद में ये यूज़ किए जाते हैं। तो फिर इसीलिए मतलब जो था वो मैंने दे दिया। अभी एक ही एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक आया था सामान जो भी था वो जैसे भी था, तो ये जो बचा हुआ था मैंने रख लिया था कि चलो काम ही आएगा। तो इसलिए वो तो चलो ठीक है, किसकी हैवी पीरियड हो गए तो ठीक है उनके, अदरवाइज़ अपने लिए भी मैं रख सकती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन के तो हैवी पीरियड रहते ही हैं। और एक प्रेगनेंसी किट थी, बस ये मेरे पास बची हुई है गाइज। वैसे ये तो चलो ऐसी चीज़ें हैं कि जो फैमिली वाली के लिए अपने पास में रख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर डाउट होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम घर पर ही अपना जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको पता है, वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ बनी हैं। तो ये है प्रेगा फर्स्ट हमारे पास आई हुई है। तो इसमें है कि इसमें आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो ये आपको पता है कि आपको इसमें बताया गया, विधि बताई गई है कि मतलब जो हमारा पेशाब होता है, टॉयलेट होती है, टॉयलेट की 2-4 बूंदें होती है, सुबह की सबसे पहला पेशाब होता है वो हमें लेना होता है। और दर्शाई हुई प्रणाली, मतलब यहाँ पे जो हम किट निकालते हैं तो उसमें एक साइड में गोल गोल जैसा होता है, तो उसमें वो बूंदें डालनी पड़ती है, और फिर जाके वो थोड़े से 2-4-5 मिनट बाद टेस्ट मतलब अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो एक ही लाइन रहती है, और प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर 2 लाइनें शो करा देती है, जो आपके लिए किसी के लिए गुड न्यूज़ बनती है तो किसी के लिए बैड न्यूज़ बनती है। क्योंकि आजकल के समय में
हालत भी बहुत ख़राब है, नाजुक हालत चल रही है, क्योंकि लड़कियां भी आजकल ऐसे ऐसे क्योंकि मतलब गलत रास्ते की तरफ अग्रेसित हो रही है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो फिर मतलब किसी के लिए बैड न्यूज़ है, किसी के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन चलो इतना ज़रूरी है कि हम घर पर ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये घर घर डोर टू डोर का जो वर्क है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा कि हमें हॉस्पिटल जाने की या फिर कहीं आसपास के मेडिकल शॉप पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर पर ही अपना सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ टेस्ट वगैरह जो भी कुछ है वो अपने पास में हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो गाइज़ बस यही मेरे पास 2 सामान बचे हुए हैं, बस बाकी सामान सब सामान ख़त्म हो चुका है, हमने दे दिया है। बस अब आने की ज़रूरत है। तो जो हमारी और बहनें हैं, 6 हमारे पंचायत के 7 वार्ड है, और उसके लिए जो मतलब 6 वार्ड की पेमेंट अभी नहीं आई है, और लेकिन अभी तक नहीं दिया। और इसकी ज़िम्मेदारी मैंने वहाँ सुपरवाइज़र से बात की, तो उन्होंने कहा कि तेरी ज़िम्मेदारी है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िम्मेदारी कैसे कहाँ से है, क्योंकि लेडीज़ कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई। मैंने उनके लिए मैसेज छोड़ा था, मैंने कहा भाई आप लोग अपनी पेमेंट हमें दे दीजिए, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो देखते हैं, पता नहीं अभी वो लोग कैसे देते हैं, कैसे भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते या क्या करते हैं, आई डोंट नो। तो गाइस मतलब सुबह से शाम तक का सारा दिन ऐसे निकल गया, मतलब जो मेरा जरूरत भी नहीं पड़ती है, आए सो गए रेस्ट करा ना। यहाँ पे तो घर पे आओ तो घर पे आके देखना पड़ता है कि बच्चे हमारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, या फिर वो तड़प रहे हैं मेरे लिए, भूख के लिए, या फिर ऐसे हर प्रकार की चीज़ें दिखनी पड़ती हैं। तो लेकिन लाइफ है, मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हर्ट भी, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है ना कि अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं मुझे आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा ना, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए रहना पड़ेगा। नहीं तो सीरियसली मैं बहुत, आपको पता है लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, इधर से परेशानी उधर से परेशानी, कभी यहाँ से कोई कुछ कह रहा है, वहाँ से कोई कुछ कह रहा है, ऐसे घूम रहा है तो लोग सोचते कहाँ घूम रही है, कोई लोग कैरेक्टर पे शक करते हैं, पता नहीं। कल मैं आई तो कल एक कोई कह रहे थे, कहते तो कहाँ गई थी, मैंने कहा ऐसे से हमारा काम है, मतलब उसका मतलब उसने गुड वे में नहीं कहा था, मतलब अजीब सी वे में कहा था। तो मुझे मतलब ऐसे लगता है फिर कि ये लोग हमारे बारे में गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन क्या करें, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि ठीक है, मेरे बारे में कोई गलत सोचना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। और ऐसे बाकी बात करके कोई खाता नहीं है, किसी से बात करना कोई वो नहीं, गुनाह नहीं है, तो बात करके कोई किसी को नहीं खाता है। ये तो सिर्फ सोच सोच का फ़र्क है कि कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, क्योंकि 2 ही लोग दुनिया में हैं, एक अच्छे हैं एक बुरे हैं। एक ऐसा है कि उसे हर तरफ को देखना होता है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब ताका झाकी करने का काम होता है। एक वो इंसान होता है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, उसे दूसरों के काम से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता मतलब नहीं है। तो ऐसे इंसान है दुनिया में गाइज। और बस ठीक है, मेरा जो 2-3 दिन जो सर्व इसका था, जो हमें सामान डोर टू डोर जो हमें देना था, वो सब अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और मुझे इतना ज़्यादा पता चला कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए कितना सामान हमें मंगवाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हो गई थी, क्योंकि गाइस बाकी तो कुछ नहीं है, सामान तो अपने पास रहेगा, वो भी यूज़ के लिए आता है। हमें हर महीने इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें टेंशन तब हो जाती है जब हमें उसका पे करना होता है, क्योंकि पे करने के लिए हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल पैसा है, तो उसकी थोड़ी सी टेंशन रहती है। अदरवाइज़ कुछ नहीं, चीज़ें तो हमें हर महीने लेना ही पड़ता है, ये सब कुछ हमें हर महीने चाहिए होता है। लेकिन जो टेंशन मैंने ले रखी थी उसका कुछ नहीं हुआ, मतलब सब सामान मेरा जो है वो मैंने दे दिया है सबको। और बस ये जो सामान था, मतलब ये है मतलब 300 का सामान है जो मैंने अभी नहीं दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, 300 रुपया मैं अपने पास से कर लूँगी फिर, क्योंकि आगे चलो नेक्स्ट मंथ के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो हो जाएगा। बाकी खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना तो हो जाता है। इतना ज़रूर है कि चलो जो कमीशन मुझे मिलनी थी वो कमीशन मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि कमीशन का मैं इसमें लगा लूँगी, फिर इतना ही मिलेगा कमीशन का, 200-300 रुपये मिलेगा वो बस इसी के लिए लगना है। बाकी सैलरी का इसमें कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो। बाकी मुझे इतना नहीं पता है कि हमें सैलरी देंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसे ये NGO है, चलो मानते हैं NGO है, लेकिन इसमें कहा था कि 5-6 महीने बाद शायद ही सैलरी देंगे। तो चलो ठीक है, 5-6 महीने तक हम देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है। और बाकी चलो वो तो ठीक है, अपना काम है, कुछ भी करेंगे, काम का क्या है, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, थोड़ा हमें घूमने का मौका मिलता है 1-2 दिन, बाकी कुछ नहीं है। तो गाइज
बाकी सिर्फ ऐसे ही है, चलो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है कि हमें महिलाओं के लिए सोचने का मौका मिल रहा है, महिलाओं का स्वास्थ्य का ख्याल रखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकालती है, इसीलिए मतलब काफ़ी अच्छा है। और मुझे काफ़ी ठीक लगा कि चलो ठीक है, महिलाएं मार्केट में आएगी तो 30 रुपये की जगह उन्हें 100-200 रुपये खर्च करके वो निकल जाती हैं। यहाँ उन्होंने मतलब जैसे कि 30-40 रुपये का वो मतलब चलो विस्पर के लिए आई है ना, मार्केट में आई, उन्हें विस्पर चाहिए, फिर उसके साथ साथ उन्हें बहुत और भी कुछ दिखेगा, वो और चीज़ें भी लेगी, मतलब खर्चा उनका डबल ट्रिपल हो जाएगा। अभी यहाँ सिर्फ ये डोर टू डोर जगह उन्हें 30 है तो 30 का 30 ही खर्चना है, 40 है तो 40 का 40 ही खर्चना है, जिस हिसाब से जिसने लेना है वो उतना पैसा ही खर्चेगी अपने घर में। तो फिर यही बात है, मेरे ख्याल से ये मतलब बहुत ही अच्छा जो काम है, तो मौका मिला है हमें और इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। इतना ज़रूरी कि हम जितना सामान हमारे पास होता है, जितना हमें लगता है कि इतना ही सामान हमारा जो है वो लोग लेते हैं, तो हमें उसी हिसाब से नेक्स्ट टाइम के लिए लेना पड़ेगा। इस पहली बार का एक्सपीरियंस था तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, मतलब सर दुखने लगता है मेरा सोच के कि अभी कैसे करें, पेमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि पेमेंट का सारा जो है वो बाद में देना पड़ेगा। तो मैंने पैसा बचाया है, जो मेरे पास पैसा था वो मैंने गंवाया है, मतलब देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पहले से मुझे आभास हो रहा है कि मेरे पास बचने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उल्टा जो मेरे पास पैसा है वो मुझे लगाना पड़ सकता है। क्योंकि थोड़ी सी बात आपसे शेयर करी मतलब मैटर्निटी पैड के बारे में और प्रेगा फास्ट था इसके बारे में, और बाकी हमारे पास जॉयफिल मतलब नॉर्मल पैड आते हैं जॉयफिल के हैं, और अल्ट्रा वाले XL XX वाले हैं, XXL सही है, लेकिन वो पूरी चीज़ नहीं है यार, मतलब वो किशोरियों के लिए है, क्योंकि किशोरियों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किशोरियों के हैवी पीरियड होते हैं, इसलिए उनका कहीं उनके क्लोथ ख़राब ना हो, उनकी बाहर जाके इंसल्ट ना हो, तो उनको सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये सब कुछ आप लोग भी यूज़ कीजिए, इससे समाज कीजिए, नारी शक्ति का जितने भी घर में जाते हैं सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी शक्ति आपके लिए समय निकाल रही है, आपसे कुछ भी नहीं ले रही है, आपको उल्टा आपकी सेहत का ख्याल रख रही है, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए वो आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो उनकी इज्जत करिए, सम्मान कीजिए उनका, और उनको इतना आत्मविश्वास दिलाए कि हाँ आप लोग साथ में हैं, आप लोग लोगे, ये नहीं कि इंसल्ट करो उनकी जाके। तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी, क्योंकि जो भी इंसान कार्य करता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए करता है, आपके लिए करता है, और यहाँ पे जो हम नारी शक्ति है वो अपना बिल्कुल भी नहीं सोच रही, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको सिर्फ जो है कमीशन मिलेगी, वो उस हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से वो सामान लेती है। अगर उनके पास कम सामान है तो वो कम कमीशन मिलेगी, ज़्यादा सामान तो ज़्यादा कमीशन मिलेगी। तो इसीलिए ये मत सोचे कि अगर 1-2 रुपया 2-4 रुपये वो आपसे ले रही है या फिर 2-4 रुपये बच रहे हैं, तो ये मत सोचो यार कि ये खा जाएगी, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आपके 2-2 रुपये से उसकी दिहाड़ी लग जाती है, उसका जो काम है वो खुश हो जाएगी कि चलो कुछ तो मिला। तो मतलब 1-2 रुपये के लिए रोइए मत बिल्कुल भी, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी तो चलो अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स बाकी कुछ भी बातें हैं इसके आप लोग भी कुछ सवाल कर सकते हो कि हमारे पास क्या क्या सामान आता है, उसका क्या है बेनिफिट है। क्योंकि एक बात और मैं बेनिफिट आपको बताती हूँ कि इसमें सिर्फ जो जेल की मात्रा है वो 5% है, और जो हम शॉप से विस्पर वगैरह लेते हैं उसमें 55% जेल पाया जाता है, जो हमारी सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमें वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, ठीक है। और जो हमारे वाले सैनिटरी पैड है इसमें सिर्फ 5% जेल है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, और वो हमारे स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ख्याल रखता है। तो फ्रेंड्स ये अहम जानकारी जो मुझे आपको देनी थी तो मैंने दे दी है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे आप क्लिक कर देना, और अगर इसमें जानकारी थोड़ी बहुत लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने 10 से 15 फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माता दी, राम राम जी।